हेलो गाइस। आई होप आप लोग अच्छे होंगे इस समय में। तो ये दूसरी वीडियो है व्हाट इफ डेकू हैड अ क्वर्क फ्रॉम एमेच्योर यूनिवर्स। मैं होप करता हूँ कि आपने पहली वीडियो देखी होगी, अगर नहीं देखी तो वो देख लें हमारे चैनल पे जाके। ये हमारे चैनल की दूसरी वीडियो है। तो ऐसे जॉब टाइम पास के लिए एक पार्ट टाइम जॉब स्टार्ट की है। तो चलिए वहीं से स्टार्ट करते हैं। तो अब डेकू को जॉब मिले हुए 1-2 वीक बीत चुके हैं। वो आराम से अपना काम करता है। वहाँ पे वो स्कूल से आता है, फिर थोड़ा टाइम वो उस फाइटिंग फैक्ट्री टाइप की जगह पे बिताता है थोड़ा टाइम, और फिर वो यहाँ पे आके अगर उसके पास कोई टाइम बचता है तो टाइम पास के लिए इस कॉफ़ी शॉप में आ जाता है। अगर आप वंडर कर रहे हैं कि डेकू यहाँ क्या करता है, तो वो नॉर्मल काम करता है जो कॉफ़ी लेके सर्व करता है। हाँ, यही करता है। तो अब टाइम ऐसे धीरे धीरे बीतता जाता है, टाइम स्किप होता है। अब डेकू 14 इयर्स का है और अभी भी यूए एंट्रेंस एग्ज़ाम में 10 महीने का टाइम बाकी है। तो वो ऐसी फैक्ट्री वाली जगह में होता है, वहाँ पे इतने टाइम से फैक्ट्री पे फाइट कर रहा होता है। अब बस वो वहाँ पे बोर हो चुका होता है, क्योंकि उसको अब वहाँ पे कोई कॉम्पिटिटर नहीं मिलता, मतलब कोई भी उसको वो चैलेंज नहीं दे पाता है। इस वजह से वो अब वहाँ पे बहुत बोरिंग सा बैठा रहता है। तभी वो 2 लोगों को बात करते हुए सुनता है कि क्या तुम्हें पता है कि वो यूए हाई स्कूल में गया कि नहीं। और उनमें से एक बच्चा कहता है कि हाँ, वहाँ पे तो बहुत स्ट्रॉन्ग लोग जाते हैं। और डेकू ये बात सुनता है और उनके पास जाके पूछता है कि ये यूए हाई स्कूल क्या है। तो वो लोग ऐसे मतलब एक स्पेस बना के पूछते कि सीरियसली तुम्हें सच में नहीं पता कि वो कौन सी जगह है। तो वो कहता है कि तुम मुझे बस बताओ। तो वो समझाते हैं कि वो एक हीरो कोर्स है, वहाँ पे हीरोज़ को ट्रेन किया जाता है। तो डेकू पूछता है वो सब छोड़ो, तुम मुझे बस ये बताओ कि क्या वहाँ पे मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग लोग मिलेंगे फ़ाइट करने के लिए। तो वहाँ पे वो लड़का कहता है कि हाँ, तुमको बहुत सारे स्ट्रॉन्ग लोग मिल जाएंगे। और डेकू वहाँ से स्माइल करता हुआ चला जाता है। बच्चे को $10 दे के वहाँ से चला जाता है। और फिर वो कॉफ़ी शॉप में आता है, अपना डेली का वर्क करता है और फिर अपनी मॉम के पास आता है। फिर उसकी मॉम नाइट शिफ्ट करती है और फिर अगले दिन वो घर आती है। तो डेकू सुबह अपनी मॉम को कहता है कि मॉम, मैंने सोच लिया है कि मैं हाई स्कूल के लिए यूए ज्वाइन कर रहा हूँ। तो उसकी मॉम बहुत खुश होती है और रोने लग जाती है उसको हक करके। तो वो कहता है कि जी, इतनी भी कोई बड़ी बात नहीं है ये, मैं आराम मतलब। तो वो कहता है कि इतनी भी कोई बड़ी बात नहीं है ये कि। तो उसकी मॉम बहुत खुश होती है और कहती है कि अगर तुम एक अच्छे हीरो बन गए तो हम यहाँ से जाके एक अच्छी लाइफ भी जी सकते हैं। तो कहता है यस मॉम, हम ऐसा ज़रूर करेंगे। तो 10 मंथ पास हो जाते हैं। डेकू कोई स्पेशल ट्रेनिंग नहीं करता क्योंकि वो वैसे ही बहुत पावरफुल है। और उसने मतलब अरीना में फ़ाइट करते करते उसने यू कैन से मतलब टाइप ऑफ कराटे और ऐसे सब चीज़ें भी सीख ली हैं फ्रॉम एक्सपीरियंस, फाइटिंग एक्सपीरियंस। हाँ, मैं इसे यही कहना चाहता था, फाइटिंग एक्सपीरियंस। तो उसने वो सीख ली है। तो डे ऑफ एंट्रेंस एग्ज़ाम का आता है। अगर आप गाइस को लग रहा है कि डेकू कोई वो मतलब कोई एवरेज बच्चा है, तो नहीं, डेकू बहुत स्मार्ट है, मतलब अच्छा खासा स्मार्ट है। बस वो एफ़र्ट नहीं डालता कोई भी चीज़ करने में, क्योंकि मतलब वो उसको बोरिंग लगती है इस वजह से। तो वही एग्ज़ाम होता है। इसमें वो उरराका से वैसे नहीं मिलता, मतलब उसमें वो गिरता विरता नहीं है। इसमें बस वो, क्योंकि इसमें डेकू बहुत कॉन्फिडेंट होता है, तो वो आराम से जाता है, मतलब बैठता है, अपना रिटन एग्ज़ाम देता है और फिर प्रेजेंट माइक चिल्ला के कहने लग जाते हैं कि डेकू
कि मतलब वो पूरा फाइटिंग सिस्टम समझाते हैं। और फिर वहाँ पे वो ईडा वाला काम होता है, मतलब इसमें ईडा डेकू को कुछ नहीं कहता, वो बस खड़ा होता है और कहता है कि आपने तो हमें 3 रोबोट्स के बारे में ही बताया, 1 पॉइंटर, 2 पॉइंटर, 3 पॉइंटर, लेकिन यहाँ तो 4 पॉइंट मतलब एक चौथा रोबोट भी है। क्या ये यूए की तरफ से कोई मिस्टेक है? अगर है तो मैं बहुत डिसअपॉइंटेड हूँ। तो तभी वहाँ से कोई बच्चा आवाज़ देता है कि एक मिनट उसे मौका तो दो बोलने का, तुम तो पहले से ही बोलने लग गए। तो बाकी सभी लोग उस पर हंसने लग जाते हैं। तो कहता है सॉरी और फिर बैठ जाता है। तो फिर प्रेजेंट माइक कहते हैं कि जैसा मैं आपको बताने वाला था उस बच्चे के इंटरप्शन से पहले कि और ये है 0 पॉइंटर, आप इसको अवॉइड करें तो ही मतलब वो आपके लिए बेहतर होगा, जैसा वो एनिमे में कहता है। तो इसमें डेकू बाकुगो को नहीं जानता और इसमें वो उराका सबके साथ या ईडा सबके साथ नहीं होता, इसमें वो अलग ग्राउंड में होता है। और वहाँ पे वो फाइट करना, मतलब जैसे वो गेट खुलते हैं तो वो डेकू सीधा अंदर भागने लग जाता है। और वहाँ पे फिर प्रेजेंट माइक कहते हैं कि तुम क्या कर रहे हो, हीरोज़ के वर्क में कोई भी गो या स्टार्ट का वो नहीं होता, तुम्हें हमेशा रेडी टू फाइट होना चाहिए, तो उसकी तरह। और फिर सभी लोग ये देख के उसके पीछे भागने लग जाते हैं। लेकिन जब तक वो एंटर करते हैं वो देखते हैं कि यहाँ पे सिर्फ रोबोट डिस्ट्रॉय हुए पड़े हैं। एटलीस्ट 30 सेकेंड हुए होंगे और यहाँ पे डेकू के पास ओवर 50 पॉइंट्स हैं। वो दरअसल खुद को एक तरह से कह सकते हैं कि आयरन मैन की तरह खुद को एक्सेलरेट कर लेता है बहुत स्पीड पे, और फिर फायर बॉल से सभी उसको डिस्ट्रॉय कर देता है या मेल्ट कर देता है पूरी तरह से। इसी तरह वो बहुत उसके पास फिर ऑलमोस्ट 50 पॉइंट होते हैं और डेकू ऐसे ही करते करते ऑलमोस्ट सारे ही रोबोट्स को डिस्ट्रॉय करने लग जाता है और उसके पास 200 पॉइंट्स आ जाते हैं। लेकिन फिर वो बोर हो जाता है और एक बिल्डिंग के टॉप पे जाके वहाँ बैठ जाता है। सॉरी फॉर दी साउंड ऑफ बर्ड्स, जिसकी मैंने आपको पुरानी वीडियो में बताया था। मेरे घर के बगल में पेड़ है और मेरी विंडो पे ये बर्ड बोलती रहती है हमेशा, क्रो, हाँ ये क्रो ही है, हमेशा बोलती रहती है। सॉरी गाइस फॉर दी वियर्ड कट, वो थोड़ी सी इशू हो गई थी। अब ठीक है। तो जैसे कि मैंने बोला, अब डेकू बोर होके बस एक बिल्डिंग की टॉप पे बैठ जाता है और वो सोच रहा होता है कि ये एग्ज़ाम बहुत बोरिंग था, क्या मुझे यहाँ पे स्ट्रॉन्ग लोग मिलेंगे भी फाइट करने के लिए। और तभी वहाँ पे टीचर सब हैरान होते हैं कि आखिर ये बच्चा है कौन, इसने इतने कम टाइम में ऑल माइट का रिकॉर्ड तोड़ दिया। इसने ऑल माइट का रिकॉर्ड 100 या 150 जितना भी हो, इसने वो रिकॉर्ड तोड़ दिया। तो सब उसकी फाइलें देखने लग जाते हैं। तो नेज़ू कहते हैं कि वाह, इसके पास तो बहुत पावरफुल क्वर्क है। तो कहता है ठीक है, देखते हैं वो इसके साथ कैसे डील करता है। और वो एक बटन दबाते हैं और फिर 0 पॉइंटर ज़मीन तोड़ के निकल आता है और सभी लोग उसको देख के उससे भागने लग जाते हैं। लेकिन डेकू स्माइल करता है और कहता है कि ये फन होगा, लेट्स सी हाउ स्ट्रॉन्ग ही इज़। और वो उसकी तरफ जंप करता है और फुल स्पीड में उसकी तरफ बढ़ने लग जाता है और एक मैसिव फायर बॉल टाइप का क्रिएट करता है, मतलब अबव द बिल्डिंग्स, वेरी मैसिव। और फिर उस पर लॉन्च करता है और वो फायर बॉल रोबोट का 75% हिस्सा ऑब्लिटरेट कर देता है, एकदम पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर देता है। कुछ भी नहीं बचता उसका, कुछ भी नहीं, पूरी तरह से डिस्ट्रॉय। और वो रोबोट ऐसे बस उसका थोड़ा सा हिस्सा बचता है जो ज़मीन पे गिर जाता है। और फिर डेकू बहुत डिसअपॉइंटेड होता है, कहता है कि बस यही था। और फिर वो बस यहाँ से बाहर जाने लग जाता है। सब लोग उसको देखने लग जाते हैं कि कितना पावरफुल है ये। और फिर सब लोग उसको ऐसे ही देखने लग जाते हैं और फिर बस डेकू चला जाता है अरीना छोड़ के घर। तो कहता है कि वो टेस्ट तो बहुत बोरिंग था,
और फिर 2 वीक ऐसे बीत जाते हैं और तभी डेकू के पास एक लेटर आ रहा होता है। तो उस लेटर में होता है कि यस ऑब्वियसली वो पास हो गया और हाईएस्ट स्कोर से पास हुआ है। और वो क्लास 1A में है। इसमें ऑल माइट सब उसको ग्रीड नहीं करते। इसमें ऑल माइट उसके बारे में मतलब जानते तो हैं क्योंकि वो भी थे उन टीचर्स में, इस वजह से। लेकिन इसमें ऑल माइट उनको पावर देते हैं कि नहीं ये मैं आगे बताऊंगा। तो तभी वो वहाँ पे जाता है, मतलब स्कूल का पहला दिन होता है। तो वो स्लम्स में रहता है और स्कूल बहुत दूर होता है। तो वो सोच ही रहा होता है कि वो क्या करे, बस से जाए या क्या करे, ट्रेन ले। तभी उसकी नज़र एक अपर क्लासमेट से, वो ये 3 लोगों को मैंने आपको पहले वीडियो में बताया था जो डेकू को परेशान करते हैं, उनमें से एक पे पड़ती है जो अपनी बाइक के साथ कहीं जा रहा होता है। तो डेकू उसको रोकते हुए कहता है तुम कहाँ जा रहे हो? तो कहता है मैं सिटी साइड मतलब किसी काम से जा रहा हूँ। तो कहता है दैट्स गुड, चलो मुझे यूए हाई स्कूल छोड़ दो। तो कहता है तुम वहाँ पे जाके क्या करोगे? तो फिर वो देखता है कि इजुको ने यूए हाई स्कूल की यूनिफॉर्म पहनी है और कहता है कि वाह तुम्हें एंट्री मिल गई। कहता है तुम बस मुझे वहाँ तक छोड़ दो। और इजुको एक तरह से कह लो उनको मतलब बॉस की तरह ऑर्डर करता है और वो काम कर देते हैं क्योंकि वो इजुको से बहुत ज़्यादा डरते हैं, बहुत ही ज़्यादा। इस वजह से वो आराम से आता है। इजुको इसमें अपनी ड्रेस प्रॉपर्ली नहीं पहनता, मतलब उसके शर्ट का हाफ हिस्सा अंदर होता है, हाफ बाहर। कोट भी उसने अच्छे से पहनी नहीं होती, कोट पूरी बस रख रखी होती है, टाई भी पूरी नहीं लगा रखी होती, ऐसा कुछ। हाँ ऐसा ही होता है। और वो बाइक पे भी अच्छे से नहीं बैठता, एकदम उल्टा बैठता है। हाथ में एक कोल्ड जूस या कुछ कॉफ़ी हाथ में लेके पीते हुए और फ़ोन चला रहा होता है। तो वो उसको हेलमेट देता है और कहता है कि मुझे इसकी ज़रूरत नहीं। तो कहता है ठीक है, और फिर वो उसको ड्राइव करता स्कूल ले जाता है। और वो स्कूल पे जाके फिर सब लोग उसको देखने लग जाते हैं कि ये कौन है, एकदम इसने वियर्ड तरीके से स्कूल यूनिफॉर्म पहनी है और वो बाइक पे एकदम गलत तरीके से बैठ के स्कूल भी आ रहा है। तो बाइक से नीचे उतरता है। तो वो पूछता है कि क्या मुझे तुम्हें लेने भी आना पड़ेगा? तो कहता है नहीं, लेकिन अब से तुम ही मुझे छोड़ोगे रोज़ स्कूल। तो कहता है क्यों? लेकिन तुम तो बस से भी जा सकते हो। तो कहता है कि क्या? तो कहता है नहीं कुछ नहीं, मैं तुम्हें रोज़ स्कूल छोड़ दूँगा। तो कहता है हाँ ये हुई ना अच्छी बात। और तभी डेकू आराम से स्कूल में घूमने लग जाता है, देखता है कि यूए हाई स्कूल कहाँ, मतलब उसका क्लास 1A कहाँ पे है। मैं यूए हाई स्कूल बोलने लग गया था, सॉरी। तो उसका क्लास 1A कहाँ पे है। तो क्लास में एंट्री करता है, देखता है मतलब क्लास के बाहर पहुंचता है और देखता है कि एक बिग सा डोर है जो मतलब बिग है और ऑब्वियसली। तो कहता है कि अगर यहाँ पे इतने बड़े लोग आते होंगे तब तो यहाँ पे मुझे बहुत पावरफुल लोग मिलेंगे फ़ाइट करने के लिए। और वो क्लास में एंटर करता है और सब लोग उसको देखने लग जाते हैं। और वो जाता है आराम से उसी रो में, मतलब अपनी ओरिजिनल सीट पे ही बैठ जाता है, जब जहाँ पे एनीमे बैठता है वो बाकुगो के पीछे। लेकिन इसमें वो प्रॉपर्ली नहीं बैठता, मतलब अपना बैग साइड में रखता है और फिर डेस्क पे पैर रख के वो जैसे बाकुगो बैठता है वैसे बैठ जाता है। और फिर तभी वहाँ पे ईडा आता है और उसको समझाने लग जाता है कि तुम्हें भी अपना पैर नीचे करना चाहिए। और वो बस उसको इग्नोर मार के कान में लीड लगा के मतलब म्यूज़िक सुन रहा होता है अच्छे से और चैटिंग भी कर रहा होता है फ़ोन पे, कुछ ना कुछ मतलब देख रहा होगा, यूट्यूब चला रहा होगा या चैटिंग कर रहा होगा, मुझे नहीं पता। मतलब फ़ोन चला रहा होता है अपने मज़े से। और तभी वो कुछ नोटिस करता है और वो देखता है कि क्लास के बाहर एक येलो कलर का बैग है। और फिर वो इसको इग्नोर मार के अपना
फ़ोन पे ध्यान लगाता है और सब लोग देखने लग जाते हैं कि आखिर ये चीज़ क्या है। और फिर वो चीज़ क्लास के अंदर आती है, तो देखते हैं कि क्या ये कैटरपिलर लाइक चीज़ हमारे टीचर है। तभी आइज़ावा कहता है, तब आइज़ावा उसके अंदर से निकलता है और कहता है, जी तुम लोगों ने पूरे 5 मिनट लिए शांत होने में। और वो उस अपना स्लीपिंग बैग खोल के वहाँ से बाहर आता है। तो कहता है कि यहाँ पे तुम लोग हीरो बनने आए हो और यहाँ पे 1 मिनट भी नहीं वेस्ट होगा। तो वो कहता है कि ये लो, मतलब सबको स्कूल यूनिफॉर्म कहता है, आई मीन वो जिम यूनिफॉर्म देता है और कहता है कि तुम सब मुझे जिम में चाहिए राइट नाउ। तो वो लोग कहने लग जाते हैं कि ओरिएंटेशन का क्या हुआ। तो वो कहता है कि ओरिएंटेशन हम वहीं कर लेंगे। और सब लोग तैयार होके आराम से वहाँ पहुँच जाते हैं, लेकिन इज़ुको आराम से, उसको कोई केयर नहीं है कि वो कोई भी हो, आराम से वहाँ जाता है। और फिर सारी क्लास उसको देखने लग जाती है, लेकिन इज़ुको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो आराम से एक कैन, वेंडिंग मशीन से कैन लेके जूस पीने लग जाता है। और तभी आइज़ावा उसकी तरफ बॉल फेंकते हैं और वो इज़ुको उसको कैच करता है। और आइज़ावा कहते हैं कि वहाँ जाओ और बॉल तुम अपने कोर्क के साथ थ्रो करो और पूरी पावर के साथ थ्रो करना। तो वो कहता है ठीक है। तो इज़ुको लेता है और अपनी पूरी फायर पावर से, मतलब उतनी फायर पावर से तो बॉल को ही गायब कर देगा, मतलब समझ ही गए होंगे आप। तो बॉल लेता है और जितनी फायर पावर लगती है उस हिसाब से वो फेंकता है और 3000 मीटर्स दूर जाके बॉल गिरती है और सब लोग हैरान। और बाकुगो भी एकदम गुस्सा होता है और उसकी तरफ बढ़ने लग जाता है कि तुम कौन। और तो वो कहता है कि मतलब आइज़ावा सबको समझाने लग जाता है कि जैसा कि तुमने देखा, तुम अपनी क्वर्क के साथ यहाँ बहुत कुछ कर सकते हो। तो वो कहता है ठीक है। और फिर बाकुगो बस अपना नॉर्मल बाकुगो कहता है कि हाँ मैं इससे बेटर कर सकता हूँ। तो इज़ुको उसकी तरफ देखता है और फिर आइज़ावा से एक बॉल लेता है और उसकी तरफ थ्रो करता है, कहता है फेंको, देखते हैं किसका बेटर है। क्योंकि इज़ुको को अच्छा नहीं लगता अगर कोई इसको खुद से कंपेयर करे। तो कहता है कि यस आई विल शो यू। और वो बॉल फेंकता है और इसमें बॉल 800 मीटर जाती है। और फिर इज़ुको उसकी तरफ हंसते हंसते देखता है और कहता है कि तुम्हें लगता है कि तुम मुझे उस स्ट्रेंथ के साथ बीट कर सकते हो, तो तुम बस सपने देखो बच्चे। और फिर बस बाकुगो बहुत गुस्सा होता है और कहता है कि तुमने मुझे बच्चे कैसे बोला। और वो उसकी तरफ अटैक करने लग जाता है, लेकिन तभी आइज़ावा बाकुगो को पकड़ता है और उसका क्वर्क कैंसिल करता है और कहता है कि यहाँ पे तुम लोग सिर्फ हीरोज़ बनने आए हो और यहाँ पे तुम लोग सिर्फ मेरी बात मानोगे। अगर मैंने किसी को और को भी फाइटिंग करते हुए देखा तो वो स्कूल छोड़ो और अभी यहाँ से निकल जाओ, क्योंकि यहाँ पे तुम लड़ने नहीं आए हो खुद से। तो वो कहते हैं ठीक है। तभी मैनेटा वहाँ पे आके कहने लग जाता है कि ओ दिस शुड बी फन। और तभी इज़ुको मतलब आइज़ावा कहता है कि ओ तो तुम्हें लगता है कि ये फ़न होगा, तो लेट्स सी, जो भी लास्ट आएगा उसको यहाँ से एक्सपेल कर दिया जाएगा। तो सभी लोग कहने लग जाते हैं कि ये नहीं हो, ये तो गलत बात है। वो कहता है कि लाइफ इज़ अनफेयर। तो फिर नॉर्मल सभी टेस्ट होते हैं, लेकिन इसमें इज़ुको ऑलमोस्ट सब में अच्छा करता है, बस वो ग्रैब वाले में उतना छोड़ के बाकी सब में तो वो ठीक ही करता है। मतलब लॉन्ग जंप में वो खुद को फायर से ऑलमोस्ट उड़ाने लग जाता है। साइड जंप में भी वो थोड़ा अपना फायर को यूज़ करता है खुद को साइड में रिपेल करने के लिए। और ऐसे करते करते इज़ुको टॉप में होता है और मैनेटा बॉटम में। और आइज़ावा मैनेटा को एक्सपेल कर देता है स्कूल से, क्योंकि सच बताऊं गाइस, मुझे कोई अपने वर्टिक्स में मैनेटा का कोई भी स्पेशल रोल नहीं दिखता, इस वजह से वो एक्सपेल हो जाता है। तो
तो एक्सपेल हो जाता है और फिर इज़ुकुन घर आने लग जाता है और फिर उसकी मॉम पूछती है कि आज तुम्हारा स्कूल का दिन कैसा था, तो कहता है कि अच्छा था। और हम गाइस यहीं पे ये वर्डिप ख़त्म करते हैं। आई होप अगर आपको ये वर्डिप अच्छा लगा हो, अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। अगर आपको कुछ इसमें बुरा लगा हो या कुछ आप चाहते हो कि इज़ुको को ऑल माइट की पावर ऑल फॉर वन मिले या ना मिले या क्या हो, कुछ सजेशन देना चाहते हैं तो सो आई होप आप लोग का टाइम अच्छा हो। सो बाय।